एंटरप्राइज एजेंट डेवलपमेंट के हैवी लिफ्टिंग फेज में आपका स्वागत है। हमारी जर्नी के इस पॉइंट तक हमने एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बना लिया है। चैप्टर 1 में हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs की कोर मैकेनिक्स को डिटेल में समझा था। चैप्टर 2 में हमने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लीन डिक्लेरेटिव एजेंट डेवलपमेंट किट ADK एजेंट डेफिनेशंस में बदला। इसके बाद हमने सेक्शन 13.1 में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM ऑथेंटिकेशन पैटर्न्स का यूज करके अपने कंट्रोल प्लेन को सिक्योर किया। डेंजरस हार्ड कोडेड API कीज को हमेशा के लिए गुड बाय कहा और चैप्टर 14 में क्लाउड रन और गूगल कुबरनीटीज इंजन GKE के लिए रेडी कंटेनराइज्ड पाइपलाइंस में अपने एप्लीकेशंस को पैक किया। अब इस बात पर ध्यान देने का समय है कि जब आपके एजेंट्स को स्केल पर डिप्लॉय किया जाता है तो वे अपनी रॉ कॉग्निटिव पावर कहां से लाते हैं। जब आप अपने लैपटॉप पर प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं तो अपने ADK एजेंट को स्टैंडर्ड पब्लिक API एंडपॉइंट्स पर पॉइंट करना बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जब आपका सिस्टम लाइव जाता है, हजारों कॉन्करेंट कस्टमर रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है, सेंसिटिव फाइनेंशियल या मेडिकल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता है और मल्टी स्टेप ऑटोनॉमस वर्कफ्लोज को एग्जीक्यूट करता है, तो पब्लिक डेवलपर एंडपॉइंट्स से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्शन सिस्टम्स को स्ट्रिक्ट SLAs, मजबूत सिक्योरिटी पेरीमीटर्स, प्रेडिक्टेबल थ्रूपुट और लो लेटेंसी की जरूरत होती है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने ADK एजेंट्स को सीधे गूगल क्लाउड के वर्टेक्स AI फाउंडेशन मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि क्यों एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पब्लिक एंडपॉइंट्स के बजाय वर्टेक्स AI पर भरोसा करते हैं, कैसे हुड के अंदर अलग अलग स्पेशलाइज्ड जेमिनी मॉडल्स के बीच डायनेमिकली स्वैप किया जाता है और डायनेमिक फॉलबैक्स, नेटवर्क आइसोलेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ प्रोडक्शन ग्रेड पायथन कोड कैसे लिखा जाता है। सेक्शन ब्रेक। एंटरप्राइज प्रोडक्शन को वर्टेक्स AI की जरूरत क्यों होती है। जब आप एक ADK एजेंट को लोकल टेस्टबेड से मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट में माइग्रेट करते हैं तो अंडरलाइंग फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर आपकी डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट बन जाता है। हालांकि पब्लिक API एंडपॉइंट्स जैसे जनरेटिव लैंग्वेज .googleapis.com रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए फैंटास्टिक हैं, लेकिन एंटरप्राइज वर्कलोड्स के लिए वर्टेक्स AI के प्रोडक्शन फीचर्स की जरूरत होती है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम पब्लिक API एंडपॉइंट को एक्सेस करने और डेडिकेटेड वर्टेक्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के बीच कंपैरिजन दिखाता है। पब्लिक API रूट एजेंट ट्रैफिक को शेयर डेवलपर रेट लिमिट्स के जरिए पब्लिक इंटरनेट पर भेजता है। इसके अपोजिट वर्टेक्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंट को क्लाउड रन या गूगल कुबरनेटीज इंजन पर डिप्लॉय करता है और ट्रैफिक को प्राइवेट सर्विस कनेक्ट के जरिए डेडिकेटेड प्रोविजनड थ्रूपुट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स वाले रीजन लॉक्ड मॉडल्स तक सिक्योरली रूट करता है। डेडिकेटेड कोटाज और प्रोविजनड थ्रूपुट। पब्लिक एंडपॉइंट्स ग्लोबल डेवलपर टीयर्स के बेसिस पर शेयर्ड मल्टी टेनेंट रेट लिमिट्स लागू करते हैं। पब्लिक ट्रैफिक में अचानक स्पाइक होने से HTTP 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स एरर्स आ सकते हैं, जिससे आपका एजेंट मिड एग्जीक्यूशन में रुक सकता है। वर्टेक्स AI आपको प्रोविजनल थ्रूपुट परचेज करने की परमिशन देता है, जो कैरेक्टर्स पर मिनट या CPEM में मापी गई डेडिकेटेड कैपेसिटी की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके ADK एजेंट्स को पीक ऑपरेशनल आवर्स के दौरान कभी भी अनएक्सपेक्टेड थ्रॉटलिंग का सामना न करना पड़े। VPC सर्विस कंट्रोल्स VPCAC सिक्योरिटी पेरीमीटर्स। एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में डेटा एक्सफिल्ट्रेशन एक क्रिटिकल रिस्क है। पब्लिक API रिक्वेस्ट्स पब्लिक इंटरनेट को क्रॉस करती हैं, जो HIPAA SOC2 और PCI DSS जैसे कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स के सिक्योरिटी मैंडेट्स का वायलेशन करता है। वर्टेक्स AI सीधे VPC सर्विस कंट्रोल्स के साथ इंटीग्रेट होता है। आप प्राइवेट सर्विस कनेक्ट या PSC या प्राइवेट गूगल एक्सेस का यूज करके क्लाउड रन या GKE पर चल रहे अपने ADK एजेंट और अंडरलाइंग जेमिनी फाउंडेशन मॉडल्स के बीच के सभी ट्रैफिक को एक प्राइवेट नेटवर्क पेरीमीटर के अंदर रख सकते हैं। आपका प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट और मॉडल रिस्पॉन्स कभी भी पब्लिक इंटरनेट को टच नहीं करते हैं। रीजन स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट्स और डेटा रेजिडेंसी। डेटा सोवरेनिटी रेगुलेशंस के लिए अक्सर डेटा को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रखने की जरूरत होती है, जैसे कि यूरोप वेस्ट 4 या US सेंट्रल 1। वर्टेक्स AI आपको मॉडल एग्जीक्यूशन को एक्सप्लिसिट गूगल क्लाउड रीजन्स में पिन करने की परमिशन देता है। यह गारंटी देता है कि प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग कैलकुलेशंस और कॉन्टेक्स्ट कैशिंग आपके अप्रूव्ड जियोग्राफिक रीजन के अंदर ही रहें।
कस्टम फाइन ट्यूनिंग और मॉडल रजिस्ट्री इंटीग्रेशन। वैसे तो बेस जेमिनी मॉडल्स जनरल रीजनिंग को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन डोमेन स्पेसिफिक टास्क जैसे स्पेशलाइज्ड मेडिकल कोड ट्रांसलेशन या कस्टम इंटरनल DSL जनरेशन के लिए अक्सर फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। वर्टेक्स AI पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग PFT और लोरा एडेप्टर्स के लिए मैनेज्ड पाइपलाइंस प्रोवाइड करता है। आपके ADK एजेंट्स आपके इंटरनल वर्टेक्स AI मॉडल रजिस्ट्री में होस्ट किए गए कस्टम फाइन ट्यून मॉडल रिसोर्स ID को बिल्कुल उसी इंटरफेस का यूज करके टारगेट कर सकते हैं जो स्टॉक फाउंडेशन मॉडल्स के लिए यूज होता है। सेक्शन ब्रेक। द इंजन बे एनालॉजी। राइट मॉडल, राइट टास्क। परफॉर्मेंट और कॉस्ट इफेक्टिव एजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए आपको एक एजेंट पाइपलाइन के अंदर हर सब टास्क के लिए बिल्कुल एक ही मॉडल का यूज नहीं करना चाहिए। अपने ADK एजेंट आर्किटेक्चर को एक हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव इंजन बे की तरह सोचिए। यह डायग्राम ADK रनर ड्राइवर नाम के एक वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेटर के आर्किटेक्चर को दिखाता है जो टास्क्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर 2 डिफरेंट AI इंजिन्स में डिस्पैच करता है। यह सिस्टम सिंपलर और टाइम सेंसिटिव टास्क्स जैसे इंटेंट राउटिंग, इनपुट वैलिडेशन और फास्ट टूल डिस्पैचिंग को हाई स्पीड जेमिनी 1.5 फ्लैश इंजन पर रूट करता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जैसे डीप रीजनिंग, मल्टीपेज एनालिसिस, कोड जनरेशन और लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडोज को प्रोसेस करना ज्यादा पावरफुल जेमिनी 1.5 प्रो इंजन की तरफ डायरेक्ट किए जाते हैं। ADK रनर स्टीयरिंग व्हील के पीछे ड्राइवर की तरह काम करता है। यह स्टीयरिंग कॉलम को संभालता है, स्टेट ट्रांजिशंस को कंट्रोल करता है और टास्क की ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करता है। लेकिन अंदर ही अंदर रनर रोड कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग स्पेशलाइज्ड मॉडल इंजनों के बीच पावर को डायनेमिकली शिफ्ट कर सकता है। जेमिनी 1.5 फ्लैश हाई RPM टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर इंजन फास्ट, लाइटवेट और एफिशिएंट है। यह अल्ट्रा लो टाइम टू फर्स्ट टोकन TTFT के साथ तुरंत स्पिन अप हो जाता है। जेमिनी 1.5 फ्लैश का यूज हाई फ्रीक्वेंसी, लो लेटेंसी टास्क के लिए करें, जैसे इंटेंट राउटिंग, फील्ड एक्सट्रैक्शन, इनपुट सैनिटी चेक, पैरामीटर वैलिडेशन और टूल एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रक्चर्ड जेसन आउटपुट को फॉर्मेट करना। जेमिनी 1.5 प्रो हैवी ड्यूटी ट्विन टर्बो V8 इंजन, ये मैसिव टॉर्क और एक इनॉर्मस 2 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ बना है। जब आपके एजेंट का सामना किसी कॉम्प्लेक्स टास्क से होता है, जैसे मल्टीपेज टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंथेसाइज करना, बड़े कोडबेस डिपेंडेंसीज को डिबग करना या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, तो ADK रनर बिना रुके हैवी पेलोड को हैंडल करने के लिए जेमिनी 1.5 प्रो इंजन को एंगेज करता है। एप्रोप्रिएट मॉडल इंजन पर टास्क को डायनेमिकली राउट करके आप परफॉर्मेंस लेटेंसी और API ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों को ऑप्टिमाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्टेक्स AI और गूगल जेन AI के साथ ADK एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करना। चलिए एंटरप्राइज वर्टेक्स AI एंडपॉइंट्स का इस्तेमाल करने के लिए ADK एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानते हैं। हम गूगल क्लाउड AI प्लेटफॉर्म SDK के साथ मॉडर्न यूनिफाइड गूगल जेन AI SDK का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ADC के जरिए कैसे ऑथेंटिकेट करें, हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करें, सेफ्टी बाउंड्रीज सेट करें और एंडपॉइंट रूट्स एस्टेब्लिश करें। डिपेंडेंसीज सेटअप करना, ये पक्का करें कि आपके प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में अपडेटेड SDK शामिल हैं। यह कमांड गूगल की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और लाइब्रेरीज को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए पैकेज मैनेजर का यूज करती है। प्रोडक्शन रेडी इनिशियलाइजेशन कोड। नीचे दिया गया एग्जाम्पल दिखाता है कि वर्टेक्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर से चलने वाला एक डिक्लेरेटिव ADK एजेंट बैकएंड कैसे क्रिएट किया जाए। यह हाइपर पैरामीटर्स, एंटरप्राइज सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स और रीजनल बाइंडिंग को कॉन्फ़िगर करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट गूगल क्लाउड वर्टेक्स AI प्लेटफॉर्म को इनिशियलाइज करती है ताकि जनरेटिव AI मॉडल्स से एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सके। यह एक ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हेल्पर फंक्शंस को डिफाइन करती है जो प्राइवेट नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, हार्मफुल कंटेंट को फिल्टर करने के लिए स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स सेटअप करता है और प्रेडिक्टेबल और कंट्रोल्ड मॉडल रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने के लिए क्रिएटिविटी लेवल्स और टोकन लिमिट्स जैसे टेक्स्ट जनरेशन पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करता है। इस सेटअप में हम GenAI.client को वर्टेक्स AI इक्वल टू ट्रू पास करते हैं। यह अंडरलाइंग लाइब्रेरी को बताता है कि वह API की क्वेरी पैरामीटर का इस्तेमाल करने के बजाय IAM परमिशंस का इस्तेमाल करके गूगल क्लाउड के एंटरप्राइज API पाथ लोकेशन AI platform.googleapes.com के जरिए कॉल्स को रूट करे।
हम ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए एक्सप्लिसिट सेफ्टी सेटिंग ऑब्जेक्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्ट्रक्चर्ड एजेंट टास्क के लिए कम टेम्परेचर वैल्यूज जैसे कि 0.2 सेट की जाती हैं, जिससे टूल पैरामीटर जनरेशन के दौरान रिप्रोड्यूसिबल डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर पक्का होता है। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक इंजन स्वैपिंग और फॉलबैक रेजिलियंस को इंप्लीमेंट करना। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में नेटवर्क कंडीशंस बदलती हैं, कोटा रीजनल लिमिट्स को छू जाते हैं और ट्रांजिएंट एरर्स आते हैं। एक रेजिलियंट एजेंट एप्लीकेशन को इन कंडीशंस को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। हम एक कस्टम इंजन लेयर बनाएंगे जिसे रेजिलियंट वर्टेक्स इंजन कहा जाएगा। यह कंपोनेंट डायनेमिक इंजन सिलेक्शन करता है जो लो ओवरहेड टास्क जैसे टूल एग्जीक्यूशन और क्लासिफिकेशन को जेमिनी 1.55 फ्लैश पर और हैवी रीजनिंग टास्क को जेमिनी 1.5 प्रो पर रूट करता है। मल्टी रीजन फेलोवर राउटिंग। अगर प्राइमरी रीजन में रेट लिमिट्स आती हैं तो ये सेकेंडरी रीजन्स जैसे कि यूएस ईस्ट 4 या यूरोप वेस्ट 1 पर फॉल बैक करता है। मॉडल डाउनशिफ्टिंग। अगर प्रो कैपेसिटी सैचुरेट हो जाती है तो ये टेम्परेरी तौर पर रिक्वेस्ट्स को जेमिनी 1.5 प्रो से जेमिनी 1.55 फ्लैश पर डाउनशिफ्ट कर देता है। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ विद जिटर। फेल ओपन होने से पहले ट्रांजिएंट फेलियर्स को ऑटोमेटिकली रिट्राई करता है। यह स्क्रिप्ट वर्टेक्स एआई प्लेटफॉर्म का यूज करके गूगल के जेमिनी मॉडल्स के लिए एक रेजिलियंट कनेक्शन मैनेजर एस्टेब्लिश करती है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क के लिए हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम एक प्राइमरी रीजन और मल्टीपल बैकअप रीजन्स में कनेक्शंस को इनिशियलाइज करता है। किसी टास्क को एग्जीक्यूट करते समय यह रिक्वेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर एक हाई कैपेसिटी मॉडल और एक फास्टर लाइटर मॉडल के बीच डायनेमिकली सिलेक्ट करता है। पोटेंशियल एपीआई एरर्स या रेट लिमिट्स को हैंडल करने के लिए लॉजिक एक्सपोनेंशियल डिले और रैंडम वेरिएशन के साथ एक ऑटोमेटिक रिट्राई मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है। अगर किसी रीजन में रेट लिमिट्स आती हैं तो सिस्टम उसी रीजन में टास्क को एक लाइटर मॉडल में डाउनग्रेड करने की कोशिश करता है, और अगर वह फेल हो जाता है तो यह बैकअप रीजन्स में रोटेट करता है जब तक कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाती या सारे ऑप्शंस खत्म नहीं हो जाते। सेक्शन ब्रेक। रेजिलियंट इंजन को एक एडी के एजेंट कोर में वायर करना। अब चलिए अपने रेजिलियंट वर्टेक्स एआई इंजन को सीधे एक एडी के एजेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं। यह आर्किटेक्चर टास्क प्लानिंग या इंटेंट राउटिंग स्टेज को हैवी एनालिटिकल प्रोसेसिंग स्टेज से अलग करता है और हर टास्क को सबसे सूटेबल मॉडल इंजन को असाइन करता है। यह प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि वर्टेक्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर गूगल जेनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का यूज करके एक रेजिलियंट एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट कैसे बिल्ड किया जाए। यह एजेंट एक 2 स्टेज एग्जीक्यूशन पैटर्न इंप्लीमेंट करके परफॉर्मेंस और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है। फर्स्ट स्टेज में यह टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करने के लिए एक फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज मॉडल का यूज करके यूजर की रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है। सेकंड स्टेज में फाइनल रिस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले यह रिक्वेस्ट को या तो लो कॉम्प्लेक्सिटी क्वेरीज के लिए एक फास्ट मॉडल पर या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए एक ज्यादा पावरफुल रीजनिंग मॉडल पर डायनेमिकली रूट करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट। वर्टेक्स एआई एंडपॉइंट्स को सिक्योर करना। क्लाउड रन या जीकेई पर प्रोडक्शन में अपना एडीके एजेंट कोडबेस पुश करने से पहले इस आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट को जरूर देख लें। यह गाइड गूगल क्लाउड पर मशीन लर्निंग वर्कलोड्स को डिप्लॉय करने के लिए रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करती है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि मिनिमल एक्सेस राइट्स के साथ सर्विस अकाउंट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, मॉडल ट्रैफिक को प्राइवेट नेटवर्क्स कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेटेंसी कम करने के लिए लार्ज प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट्स को कैसे कैश किया जाए, स्पीड और एनालिसिस डेप्थ को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट मॉडल वर्जन्स के बीच टास्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और सर्विस इंटरप्शंस को रोकने के लिए मल्टी रीजन बैकअप सिस्टम्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। अपने एडी के एजेंट्स को सीधे वर्टेक्स एआई से कनेक्ट करके आप उन्हें हाई अवेलेबिलिटी और लो लेटेंसी फाउंडेशन मॉडल्स का एक्सेस देते हैं जो एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी पेरीमीटर्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। अब आपके पास मॉडल इंजनों, रीजन बाइंडिंग्स, डायनेमिक फॉलबैक्स और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पर पूरा कंट्रोल है। अब जब हमारे एजेंट के पास एक रेजिलियंट रीजनिंग कोर है तो इसे आपके एंटरप्राइज डेटा लेक्स के एक्सेस की जरूरत है। सेक्शन 15.2 में हम अपने एजेंट को बिगक्वेरी से कनेक्ट करके इस फाउंडेशन को और मजबूत करेंगे जिससे यह नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज को ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल में कन्वर्ट कर सकेगा।
पेटाबाइट स्केल डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकेगा और एक्शनेबल ऑपरेशनल इनसाइट्स निकाल सकेगा।